जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज जो आंसर की जारी कर दी गई है पीएनपी के द्वारा, उस आंसर की में 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक दिए गए हैं। कुछ अभ्यर्थियों को डाउट है कि कॉमन अंक दिए गए हैं या प्रश्न हटा दिए गए हैं। तो देखिए, कॉमन अंक दिए गए हैं। ये जो स्टार आप लगा हुआ देख रहे हैं, ये कॉमन अंक दिए गए हैं सभी में। और जो प्रश्न हटाए जाते हैं उनमें क्रॉस का निशान लगाया जाता है। तो ये तीनों हिंदी के प्रश्न हैं। एक सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, वो वाला, और चितंबरा पर किसको पुरस्कार मिला था, और एक है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किसकी संज्ञा दी थी। तो ये 3 प्रश्न हटाए गए हैं। अधिकांश अभ्यर्थियों के इनमें से 2 प्रश्न तो सही थे चिदम्बरा वाला और सरस्वती पत्रिका के संपादक वाला। जो तीसरा प्रश्न था, वो आदिकाल को किसकी संज्ञा दी है, वो अधिकांश अभ्यर्थियों का हो सकता है गलत भी हो। ये हटाए इसलिए गए हैं क्योंकि ये हिंदी साहित्य के प्रश्न थे, इसलिए इनको आयोग ने आउट ऑफ सिलेबस माना है। अभी जो बॉर्डर लाइन के अभ्यर्थी थे उनको कोई विशेष लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा है। इससे एक प्रश्न का जहाँ तक उम्मीद है प्रभाव पड़ेगा, और मेरिट पर बहुत ज़्यादा इसका कोई प्रभाव या पास फेल पर नहीं होगा। अभ्यर्थियों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थी अभी कोई तो इसका स्वागत करने को बोल रहा है, तो कोई आलोचना कर रहा है, कोई पीएनपी को गांजा पी के बोल रहा है, कोई कुछ। तो अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं। थोड़ी देर में स्थितियां और साफ होंगी। हो सकता है अभी कुछ अभ्यर्थी पीएनपी के लिए भी जा रहे हैं पीएनपी के पास। उसके बाद वहां से वो क्या रिपोर्ट देंगे, हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। फिलहाल ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो स्टार वाले प्रश्न हैं इन पर सबको कॉमन अंक मिले हैं, और ये हिंदी साहित्य के तीनों प्रश्न हैं। इनको आयोग ने आउट ऑफ सिलेबस माना है, और इस हिसाब से अभी सभी को तीनों प्रश्नों पर कॉमन अंक मिलेंगे, और ये तीनों हिंदी साहित्य के प्रश्न थे। ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको निश्चित रूप से शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।